हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक एलियंस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साइज़ में बहुत बड़े थे और इंसान को मारकर एक पेड़ बनाते थे जो कि बहुत खतरनाक और जहरीले थे। एलियंस इंसान को मार रहे थे, हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम के आदमी दिखाया जाता है। रे को उसके बीवी ने छोड़ चुका था। रे का एक बेटा और एक बेटी था। उसका बेटा उसे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसका बेटी उसे बहुत प्यार करता था। रे का बेटा टीवी में जब देखा कि शहर में कई जगहों में तूफान आ रही है। जब रे खाना लेकर आता है, उसके बेटी बोलता है कि भैया कहीं बाहर गए हैं। रे परेशान हो जाता है। जब रे बाहर जाता है उसके बेटे को ढूंढने, तभी वो देखता है कि सब लोग आसमान में देख रहे हैं और कुछ आसमान से आकर शहर के बीचों बीच गिरा है। इसी दौरान रे को अपना बेटा मिल जाता है और वो उसे जाकर अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी रे हालात का पता करने चला जाता है। तभी रे देखता है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घड़ा होता है। उसे हाथ लगाने पर ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़मीन हिलने लगती है और सब बड़े बड़े बिल्डिंग गिरने लगती है। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और फिर ज़मीन भी टूटना शुरू हो गया था और जितनी भी गाड़ियाँ थी सब गड्ढे पर जा रही थी, लेकिन कोई उस गड्ढे पर था जो गाड़ियों को बाहर फेंक रहा था। तभी उन गड्ढे से एक खतरनाक एलियन बाहर आता है जो कि उड़ सकता था। उसके पास बड़े बड़े डेंटल्स थे और वो सब के ऊपर लेजर लाइट से वार करता था। रे तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल आया था और उसके घर चला आया था। रे का ये हालत देखकर उसके बच्चे डर गए थे। तभी रे ज़रूरत का सामान पैक करके उसके बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रे का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी बहुत लेट हो जाता है और एलियंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी एलियंस रे के दोस्त के ऊपर लेजर लाइट से वार करते हैं और रे के दोस्त भी ये धुएं की तरह उड़ जाते हैं। फिर रे जैसे तैसे करके उसके बच्चे को वहाँ से उसके बीबी के घर पर ले आता है, पर वहाँ पर उसकी बीबी नहीं थी, वो उसके माँ के घर चली गई थी। फिर रे उसके बच्चों के लिए कुछ खाना बनाता है, पर उसके बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख नहीं था। फिर रे अपने बच्चों को लेकर सोने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद अजीब सा साउंड सुनाई देता है। फिर उसके घर में आग लग जाता है। तभी रे अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में चले जाता है। सुबह होने पर वो बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के पास एक प्लेन क्रैश होकर पड़ा था और न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ थे। रे ने उन न्यूज़ रिपोर्टर से पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तो न्यूज़ रिपोर्टर ने बोला कि यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें कुछ खतरनाक एलियंस आए थे, उसके पास एक खतरनाक कवच है, इसीलिए हमारे आर्मी भी उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर रे बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर रे अपने बच्चों को लेकर एक अजनबी रास्तों से जा रहा था। फिर आर्मियों की गाड़ियों को देखकर रे अपनी गाड़ी शहर की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ सब तबाह हो चुका था, सब लोग बेसहारा हो चुके थे और सब रे को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे क्योंकि रे गाड़ी के मदद से कहीं महफूज जगह पर जाना चाह रहा था। फिर रे सबको गन दिखाता है। लोग की भीड़ इतना ज़्यादा था कि रे कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप रे अपनी गाड़ियों को छोड़कर एक होटल में आ गया था और सब रे के गाड़ी के पीछे पड़ गए थे। फिर सब लोग इकट्ठा हो गए थे। सब लोग एक बड़े शिप के मदद से वहाँ से निकलना चाहते थे। फिर तभी रे की बेटी आसमान में देखता है सारे पक्षी उड़ रहे थे, उसके पीछे एलियंस भी आ रहे थे। लोग घबरा गए थे, सबके सब शिप में चढ़ गए थे। ये एलियंस भी कहाँ छोड़ने वाले थे, पानी में आकर पूरी शिप को उल्टा दिया था। सब लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस पानी में भी सब लोग को मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ पर ले जाता है। रे देख रहा था कि आसमान से कपड़े गिर रहे थे। फिर रे वहां चला गया जहां आर्मी वाले एलियंस का मुकाबला कर रहे थे। रे का बेटा बोलता है कि आर्मियों का साथ रहूंगा और मुकाबला करूंगा। रे बोलता है कि तुम्हारा काम नहीं है, पर रे का बेटा उसका बात नहीं मानता है और चला जाता है। रे को वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो रे को लेकर एक में खुफिया जगह पर ले जाता है और बोलता है कि यह जितना दिन चाहो रह सकते हो, पर मेरे पास उतना ज़्यादा खाना नहीं है। फिर रे जैसे तैसे करके वहाँ पर रह जाता है। फिर रात को वहाँ हिलने लगता है। रे को पता चल जाता है कि वहाँ पर भी एलियन पहुँच गए हैं। तभी रे अपनी बेटी को लेकर छुप जाता है। तभी एलियंस का डेंटल अंदर आता है और ढूंढने लगता है कि कोई आदमी अंदर तो नहीं रह गए। कुछ नहीं मिलता है तो वो चला गए। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और एक सुड़ंग से जाने लगता है। ज़्यादा साउंड होने के कारण रे वो आदमी को मना करता है कि ऐसा मत करो, पर वो आदमी नहीं सुनता है।
इसीलिए रे वो आदमी को मार कर छुप जाता है। फिर रे और अपनी बेटी सो रहे होते हैं और एलियंस रे की बेटी को पकड़ लेता है और रे को भी पकड़ लेता है। रे देखता है कि वो एलियन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वो एलियंस रे को मारने के लिए खींचता है, लेकिन वो लोग रे को नीचे खींचते हैं। तभी रे के पास कुछ बम था। रे वो बम को एलियंस के ऊपर फेंक दिया और वो एलियंस मर गया। फिर सब बच जाते हैं और सब दूसरी शहर चले जाते हैं और रे अपनी बेबी के घर चला जाता है और वहाँ देखता है कि सब ठीक है, कि उसका बेटा भी वहाँ पर ठीक है। यह देखकर रे बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह यह कहानी ख़त्म हो जाता है।